ने की जय हो। कल का सब कुछ क्लियर है सभी लोगों को? आज एक सेकेंड हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। क्या बताया था, क्या अपना प्रसंग चल रहा है कि अध्यास जो हमको वास्तविक वस्तु है वो दिखाई नहीं दे रही है और जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। वास्तविक वस्तु क्या है? वास्तविक वस्तु है ब्रह्म। वास्तविक वस्तु है ब्रह्म। तो ब्रह्म दिखाई नहीं दे रहा है। और अवास्तविक वस्तु क्या है? ये जगत, ये प्रपंच, ये शरीर, ये मैं और मेरा, समझ गए? ये सब क्या है? अवास्तविक यानी अयथार्थ वस्तुएं हैं। ये सब दिखाई दे रहा है। इसी का नाम है अध्यास। इसी का नाम क्या है? अध्यास। अध्यास यानी कि भ्रम। ठीक है, तो इस भ्रम को आप किस प्रकार से दूर करें, इसके लिए क्या साधना करनी है? लोग साधना का मतलब क्या समझते हैं कि साधना करना मतलब हम कहीं जाके तप करें, जप करें, यही साधना। पर विचार को जो विचार जो है ये भी साधना है और ये सबसे बड़ी साधना है। और जो हम जप तप आदि करते हैं उन सब के फलस्वरूप हमारे अंदर में तमोगुण नष्ट होकर के, रजोगुण नष्ट होकर के सतोगुण की वृद्धि होती है। और जो सतोगुण की वृद्धि होती है तो क्या होता है? सतोगुण यानी शुद्ध, पारदर्शी। तो हमको यथार्थ का दर्शन होता है, वास्तविक वस्तु का दर्शन होता है। तो आप देखेंगे कई बार घरों में या व्यवहार में भी गलत फहमी होती है, उसके कारण कितने झंझट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं कि नहीं होता है? कोई व्यक्ति हमसे नया मिला या परस्पर में बहुत भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में, है ना, देवरानी जेठानी के बीच में कई बार गलत फहमी हो जाती है, शंका हो जाती है। अरे उसके मन में शायद मेरे प्रति ऐसी बात आ गई है, ऐसी भावना हो जाती है। तो परस्पर में क्या होता है? मनमुटाव होगा, क्लेश होगा और वो सब द्वेष का बीज जानो बो गया। तो क्या होता है? शंका है, संदेह है। संदेह अगर व्यवहारिक जीवन में है वो भी नष्ट करेगा। और पारमार्थिक जीवन में क्या होगा? जो सत्य वस्तु है उसका साक्षात्कार नहीं होगा। जब सत्य वस्तु का साक्षात्कार नहीं होगा और उसके कारण संसार पूरा जो नहीं है वो दिखाई देते रहेगा, तो उससे क्या होगा? अनर्थ की, अनर्थ मतलब दुनिया भर के क्लेश आदि की ही प्राप्ति होगी। क्लेश ही तो लगेगा हमको, समझ गए कि नहीं? अनर्थ पूरा मैं शरीर हूँ, मेरा है, तो मैं जो भी सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है सभी क्लेश है, इनकी प्राप्ति होती है। अब आगे कहते हैं कि 281 तक कुछ उपाय इन्होंने बताए हैं। अब उसके बाद में 282 के अंदर में बता रहे हैं नया उपाय। क्या कहते हैं? श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या, श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वात्म्यमात्मनः क्वचिदाभासतः प्राप्त स्वाध्यासापनयं कुरु। क्या कह रहे हैं? श्रुत्या यानी श्रुति के द्वारा, युक्त्या यानी युक्ति के द्वारा। श्रुति का मतलब श्रुति में क्या लिखा हुआ है, श्रुति में क्या लिखा हुआ है, इस आधार पर इसको हम पढ़े, उसको देखे। श्रुति प्रमाण भाई श्रुति में लिखा हुआ है। कोई भी बात होती है कभी भी आप देखना नहीं इस कार्य को ऐसे करना चाहिए, तो कहाँ लिखा हुआ है? बोलते हैं कि नहीं? कहाँ लिखा हुआ है? इसका मतलब लिखा हुआ प्रमाण है। और लिखा हुआ बोलेंगे रामायण में लिखा हुआ है, गीता में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, तो ये हमारे प्रमाण ग्रंथ है, तब व्यक्ति मानेगा। कुछ लोग उल्टी सीधी बातें भी करते हैं हमारे शास्त्रों को लेकर के, पर वो लोग जिन्होंने हमारे शास्त्रों को ठीक ढंग से समझा नहीं है, और समझ करके भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तोड़ मरोड़ रहे हैं, हमारे शास्त्रों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हमारे लोगों को क्या कर रहे हैं? उनको मतलब विभ्रमित कर रहे हैं, समझ गए ना? उनको विभ्रमित कर रहे हैं। तो ऐसे लोग तोड़ मरोड़ भी रहे हैं और समझना ही नहीं चाहते क्या सत्य है। आगे कहते हैं
श्रुति में क्या लिखा है इस बात को समझ करके, और युक्ति के द्वारा, जैसे युक्ति एक है कि जब ये शरीर है, ये शरीर सिर्फ अंग प्रत्यंगों से बना हुआ है और वो अंग प्रत्यंग मैं नहीं हूँ, अंग प्रत्यंग मैं नहीं हूँ, ना हाथ में हूँ ना पैर में हूँ। हाथ में बुद्धि नहीं होती कि हाथ में हूँ, पैर में बुद्धि नहीं होती कि पैर में हूँ, बोलते मेरा हाथ मेरा पैर। तो फिर इन्हीं अंग प्रत्यंगों से मिलकर के जो शरीर बना है, ये मैं कैसे हो सकता हूँ? समझ गए? ये है युक्ति, ये है युक्ति। इस प्रकार अनेकों युक्तियों के द्वारा चिंतन करें। हमारे भगवान श्री शंकराचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा है अद्वैतानुभूति। उस ग्रंथ का नाम है अद्वैतानुभूति। उसमें केवल ऐसी युक्तियां ही दी गई है, इसी प्रकार की सब युक्तियां दी गई है। हम आप लोगों को सुनाएंगे कभी, बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो पूरा ग्रंथ अगर, मतलब उसमें क्या ऐसी युक्ति बिल्कुल दिमाग में बात सेट होती कि वास्तव में मैं कैसे शरीर हो सकता हूँ। बहुत अच्छे प्रकार से उसमें से बात दिमाग में सेट होती है। ठीक है, और आगे तो कहते हैं और स्वानुभूत्या, देखो श्रुति की बात और युक्ति की बात, उन सब से ऊपर है अपनी अनुभूति। जो हमारी अनुभूति होती है, क्या समझे, जो हम बात अपनी अनुभूति से समझते हैं, उस चीज को कोई नहीं काट सकता, उसमें हमको कोई विभ्रमित नहीं कर सकता। हमने रसगुल्ला खाया है, हमको मालूम है रसगुल्ला मीठा है ना, रसगुल्ला हमने खाया है और हम जानते हैं रसगुल्ला मीठा है। अब हमको कोई व्यक्ति ये कह दे अरे रसगुल्ला तो नमकीन है, रसगुल्ला तो खट्टा होता है, तो हम मान लेंगे उसकी बात, चाहे जैसे बोले, चाहे जितना प्रामाणिक बोले, हंसेंगे या विरोध करेंगे, बोलेंगे नहीं एक तुम गलत बोल रहे हो, हमने खुद खाया है, तुम क्या बात करते हो। बात है कि नहीं है? ऐसे ही हम बोलेंगे ना, अरे हमने खुद खाया, तुम हमको क्या बता रहे हो। तो इस प्रकार से जो अनुभूति से युक्त जो बात होती है, जिसमें हमारी अनुभूति होती है, उस अनुभूति से हमको कोई भी काट नहीं सकता। तो कहते अपनी अनुभूति से ज्ञात्वा सर्वात्म मात्मनः, आत्मा की सर्वात्मकता को, यानी आत्मा सबका आत्मा है, इसको जानो। ठीक है, इसको जानो और इसको जान करके क्या करो, ज्ञात्वा यानी उसको जान करके क्वचिद आभासतः प्राप्त क्वचित आभा, कभी ये जो आभास से प्राप्त जो अध्यास है, यानी कि मैं शरीर हूं, ये जो है ये अध्यास है, ये भ्रम से हमको प्राप्त हुआ है ना, ये हमको भ्रम से प्राप्त हुआ है कि मैं शरीर हूं। तो ये जो अध्यास हमको प्राप्त हुआ है, इस अध्यास को दूर करो। समझ गए? इस अध्यास को दूर करो, बार बार समझाओ अपने आप को। ठीक है, आप लोग जरा देखिए एक बात, कोई भी लड़की होती है ना, तो लड़की अपने घर में रहती है, अपने माता पिता के पास में रहती है। माता पिता कोई लड़का देखते हैं और उसका संबंध जोड़ देते हैं कि इसी के साथ में इसका विवाह तय है, ये कर दिया, बस केवल इतना ही करते हैं। अब देखो दोनों की मानसिकताएं बदल जाती है, बदल जाती कि नहीं बदल जाती। अभी और क्या हुआ है, मानसिकता बदल गई कि नहीं, विवाह होता है तो मानसिकता बदल जाती है उनकी। पहले क्या था, अब वो उसके अंदर संबंध में जुड़ गया। समझ गए? तो ये जो मानसिकता, वो अपने पति रूप में उसको धारण कर लेती है, वो समझ लेता है मेरी पत्नी है, तो वहां दृष्टि बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से जो हमारी जो दृष्टि है, वो दृष्टि हमको बदलनी है। दृष्टि हमारी क्या है, हम शरीर हैं, ये सारा संसार मेरा है ऐसा जुड़ा हुआ है। इसी दृष्टि को बदलना है कि वास्तव में शरीर मैं नहीं हूं, शरीर के भीतर में जो चेतन आत्मा है, वो चेतन आत्मा मैं हूं। ये हमको दृष्टि अपनी बदलनी है। इसी को कहते हैं अध्यास को दूर करो। अब आगे कहते हैं अनादान विसर्गाभ्याम ईशन नास्ति क्रिया मुने तदेक निष्ठया नित्यं
स्वाध्यासापनयं कुरु। क्या कहते? अनादा। अनादा का मतलब यहाँ पर है अनादि और अनादान विसर्गाभ्याम। अनादान मतलब यहाँ पे है जो किसी भी वस्तु को ग्राह्य नहीं कर सकते, जो किसी वस्तु को मतलब ग्रहण नहीं कर सकते, या किसी वस्तु को त्याज्य भी नहीं कर सकते, त्याग्य नहीं होना। तो कहते हैं जो ईशन नास्ति क्रिया मुनि है, जो मुनि है, मुनि का मतलब जिसको ये ज्ञान हो गया है कि मैं आत्मा हूँ और शरीर मैं नहीं हूँ, इस प्रकार का ज्ञान जिसको हो गया है उस मुनि को क्या कहते हैं? उस मुनि को कहते हैं अनादान और विसर्गाभ्याम। उसको कुछ भी ग्राह्य नहीं है और कुछ भी त्याग नहीं है, मतलब उसको कि ये चीज उसको ग्रहण लेना है, ये चीज छोड़ना है, ये उसके लिए कोई भी नियम नहीं है। जिसने इस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया है उसको कुछ भी कर्तव्य नहीं है। अब इसीलिए कहते हैं तदेक निष्ठया, उस एक निष्ठा के द्वारा। एक निष्ठा है नहीं, ये आत्मा में निष्ठा कि आत्मा मैं हूँ, इस एक निष्ठा के द्वारा ही क्या कहे? नित्यं, हमेशा निरंतर इस आत्मनिष्ठा का अभ्यास करे और इस आत्मनिष्ठा के द्वारा आत्मा में हुए हुए अध्यास को त्याग दो। समझ रहे? जो आत्मा में अध्यास है मतलब सारा संसार प्रतीत हो रहा है, ये काय में प्रतीत हो रहा है? अपने आत्मा में तो प्रतीत हो रहा है, जबकि है कुछ भी नहीं। मुझ आत्मा में संसार तीनों काल में नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतीत हो रहा है। तो ये जो प्रतीत हो रहा है इसको दूर करना है, तो इसको दूर करने का उपाय क्या है? आत्मनिष्ठा। आत्मनिष्ठा के द्वारा ही ये अध्यास दूर होगा। इसीलिए आत्मा में ये जो अध्यास है, इस अध्यास का त्याग करो। किस प्रकार से? एक निष्ठा, आत्मनिष्ठा कैसे? के द्वारा। अब आगे कह रहे हैं तत्तमस्यादि वाक्योत्थ ब्रह्मात्मैकत्व बोधतः ब्रह्मण्यात्मत्वदाढ़र्याय स्वाध्यासापनयं कुरु। क्या कहते? तत्त्वमस्यादि वाक्य। तत्त्वमसि महावाक्य के विषय में तो हम आपको बता ही चुके हैं, है ना? तो कहते तत्त्वमसि आदि। आदि का मतलब अन्य जो तीनों महावाक्य हैं वो तीनों महावाक्य भी यहीं पर समझ लेना चाहिए। उन चारों महावाक्यों के द्वारा उत्थ का मतलब उत्पन्न ब्रह्मात्मैकत्व बोधतः, उस ब्रह्मात्मिक, ब्रह्म और आत्मा एक है। ब्रह्म मतलब सारे ब्रह्मांड के भीतर बाहर सबके परे जो चेतन तत्व है वो चेतन तत्व ब्रह्म है। वो चेतन तत्व पर ब्रह्म है, सबके परे है, इसलिए उसको ब्रह्म को पर ब्रह्म कहा जाता है। वास्तव में ब्रह्म कहो पर ब्रह्म कहो एक ही बात है, अंतर नहीं है। लेकिन क्या होता है, हमने एक बार ब्रह्म बोल दिया, एक बार पर ब्रह्म बोल दिया, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर ब्रह्म भी वही है और ब्रह्म भी वही है। तो कहते हैं कि ब्रह्मात्मैकत्व बोध, तो ब्रह्म और इस शरीर के अंदर में विद्यमान वही ब्रह्म जो शरीर में विद्यमान है उसको कहा जाता है आत्मा। ऐसे आकाश है, सब कहीं विद्यमान है आकाश, उसको कहा जाता है महाकाश। ठीक है। अब ये जो महाकाश है, मान लीजिए कि एक घड़ा है, इस घड़े के अंदर में आकाश है, तो घड़े के अंदर के आकाश को हम कहेंगे घटाकाश। उसको हम क्या कहेंगे? घटाकाश ये कहेंगे। तो जो हमने घटाकाश कहा है, तो वास्तव में घटाकाश है क्या? वो आकाश ही तो है ना? आकाश से भिन्न कोई दूसरी चीज हो गई क्या? केवल जो घट के भीतर में आकाश आ रहा है उसका नाम हमने रख दिया घटाकाश। घट के भीतर है इसलिए घटाकाश, उसको पहचानने की रीति है ना। जैसे कमरा है, कक्ष है,
तो कक्ष के भीतर में जो आकाश को कक्षाकाश बोल दो आप, ठीक है, उसको कक्षाकाश बोल दो, कक्ष के भीतर का आकाश, ठीक है। तो ये उसको नाम उपाधि के कारण दिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो पूरा सम्यक आकाश है इससे वो अलग हो जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। उस पूर्ण आकाश से वास्तव में एक ही है, बीच में तुम उपाधि रख दो, समझ गए? जैसे नदी है, नदी बह रही है, उसके अंदर में एक घड़ा तुम पानी का एक घड़ा रख दो, खाली घड़ा, तो उस घड़े के अंदर में पानी भर जाएगा, वही नदी का पानी। तो घड़े के अंदर का पानी और जो बाहर नदी में बह रहा है पानी, पानी तो एक ही है ना, पानी तो एक ही है, केवल वो घड़ा उपाधि उसमें है, बस इतना ही अंतर है। उसी प्रकार से जो चेतन तत्व इस मतलब इस शरीर के अंदर में विद्यमान है उसी को कहा जाता है आत्मा, और जो सर्वत्र ओतप्रोत है उसको कहा जाता है परमात्मा या ब्रह्म या परब्रह्म, ठीक है। तो क्या है कि वास्तव में जो ब्रह्म है और आत्मा है ये दोनों एक ही चीज तो हुए, वही ब्रह्म एक शरीर के अंदर में है उसको हमने आत्मा कह दिया। दोनों में कोई अंतर हुआ क्या? बोलो, कोई भी अंतर नहीं हुआ। बोला करो जरा जब पूछते हैं तो कोई भी अंतर नहीं हुआ। तो अब कह रहे हैं तत्वमस्यादि वाक्योत्थ ब्रह्मात्म एकत्व बोधत। तो इस प्रकार से जो ब्रह्म मैं हूं, तो ये जो शरीर है इसके अंदर में जो आत्मा है वो आत्मा मैं हूं, और वो आत्मा ब्रह्म है, वो आत्मा ब्रह्म है। तो इस प्रकार से मैं ब्रह्म हूं, ठीक है। तो मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार के ज्ञान से, इस प्रकार का ज्ञान से, इस प्रकार के ज्ञान से क्या करे? ब्रह्मण्यात्मत्व दाढ़र्याय, ब्रह्मणी यानी ब्रह्म में आत्मत्व मतलब ब्रह्म मैं हूं, इसमें आत्म बुद्धि, दाढ़र्याय ब्रह्म बुद्धि को दृढ़ करने के लिए, समझ गए? ब्रह्म में अभी तक शरीर में आत्म बुद्धि है कि शरीर में हूं, तो इस शरीर में आत्म बुद्धि कैसे दूर होगी? शरीर में आत्म बुद्धि तब दूर होगी जब हमको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा। वास्तविक स्वरूप क्या है मेरा? मैं आत्मा हूं। तो जो आत्मा मैं हूं वहां पर क्या हुआ? मैं आत्मा हूं जब, तो मैं फिर शरीर कैसे हो सकता हूं? एक ही समय में एक व्यक्ति क्या दो हो सकते हैं? दो मतलब वो एक ही समय में बोले मैं राजेश हूं, दूसरे टाइम पर बोले कि मैं क्या कमलेश हूं, उसी समय पर साथ साथ में बोले, बाद में बोले वही व्यक्ति, तो हो सकता है क्या? ये दो में से एक ही होगा। आप चेक करो क्या है, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स मिलाओ बोलेंगे, है कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वास्तव में जो इस शरीर के भीतर में जो चेतन तत्व है उसी को आत्मा कहते हैं, और शरीर से बाहर पूरा सब कहीं जहाँ कहीं भी हमारी दृष्टि जा सकती है उसको मैंने वहाँ पर जो आत्म तत्व यानी कि ब्रह्म तत्व जैसे भी समझो जो है उसी को कहा जाता है परब्रह्म, ठीक है, उसी को परब्रह्म कहा जाता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर क्लियर करी जा रही है। तो कहते ब्रह्मणी आत्मत्व दाढ़र्याय, ब्रह्म में आत्मत्व का दाढ़र्य उसकी दृढ़ता करने के लिए, समझ गए? उसकी दृढ़ता करने के लिए ब्रह्म मैं हूं इस अभ्यास को दृढ़ करने के लिए ही क्या करे? दाढ़र्याय स्वाध्यासापनयं कुरु, अपना अध्यास जो है उसको दूर कर ले। गुरुमा, हाँ गुरुमा स्वाध्याय सापनयम शब्द का क्या अर्थ होगा? सापनयं ऐसा है, स्वाध्यासापनयं अपनय शुरू है यहाँ पे। यह है देखो, इसका सुनो, स्व अध्यास, ठीक है, स्व और अध्यास अपनय,
ठीक है। अपने का मतलब होता है दूर करना। अच्छा। हाँ, अपने अध्यास को दूर करो, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। मेरा माइक बंद हो गया आज। आवाज तो आ रही है। हाँ, लेकिन वो उसमें थोड़ा धीमी हो जाएगी। मिल जाता तो कर लेती हूँ, पता नहीं कहाँ रख दी। मिल गया मिल गया मिल गया। अपने अध्यास को दूर करो, ये करें। अब स अध्यास, अध्यास में चला गया, फिर अपने ओम। हाँ, अच्छा, अध्यास शब्द भी है, स्वाध्याय नहीं है वो। हाँ, स्व अध्यास, स्व धन अध्यास, धन अपने। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आगे, अहम भावस्य देहेस्मिन् निःशेष विलयावधि सावधानेन युक्तात्मा स्वाध्यासापनयं कुरु। क्या कहते हैं? अहम भावस्य, अहम भाव की जो अहम भावना है ना कि मैं जो मैंपन है, उस मैंपन की देहेस्मिन्, देहेस्मिन् मतलब इस शरीर में, देह में जो मैं भाव हो रहा है, उस मैं भाव की अस्मिन् निशेष विलयावधि, इसकी पूर्ण रूपेण, निशेष का मतलब होता है पूर्ण, पूर्ण रूप से जब विलय नहीं हो जाता, अवधि मतलब जब तक वो पूर्ण रूपेण जो अहम भाव है, शरीर में जो अहम भाव है, ये जब तक पूर्ण रूपेण विलय नहीं हो जाता, समझ गए? जो शरीर में अहम भाव है जब तक पूर्ण रूपेण विलय नहीं हो जाता, पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हो जाता, सावधानेन, तब तक सावधानेन, सावधानी पूर्वक युक्तात्मा, युक्तात्मा मतलब इस आत्म तत्व को जिसने समझा है। युक्तात्मा का मतलब ये भी होता है कि जो जितेंद्रिय है, ठीक है, जो जितेंद्रिय है। युक्तात्मा क्या कर रहे हैं? स्वाध्यासापनयं कुरु, युक्त होकर के, मतलब ये आत्म तत्व मैं हूं, मैं ब्रह्म हूं, इस बुद्धि से युक्त होकर के, समझ गए? इस बुद्धि से युक्त होकर के स्व अध्यास अपनयं कुरु, यानी स्व अध्यास, स्व यानी अपना खुद का, अध्यास यानी अपना जो भ्रम है, जो है कुछ और दिखाई कुछ पड़ रहा है सबको, तो उस अध्यास को अपने, अपने का मतलब दूर करो, अपनयं कुरु, दूर करो, ठीक है। देखो आखिरी की लाइन, हर एक इसमें अपने अध्यास को दूर करो, ठीक है, क्लियर हुई? चले आगे। प्रतीतिर जीव जगतो स्वप्नवद् भाति यावता तावन्निरन्तरं विद्वन् स्वाध्यासापनयं कुरु। कहते प्रतीति, प्रतीति, ये जो रेफ है उसको, वो विसर्ग से रेफ बनी है, संस्कृत में नियम है, तो विसर्ग का रेफ हो गया, तो प्रतीति जीव जगतो हो। जीव जगतो हो कौन सी विभक्ति है, कोई बता सकेगा क्या? पुष्पा दीदी, ज्योति दीदी, ये लोग कोई को ध्यान में है? जीव जगतो हो, यह है षष्ठी विभक्ति का द्विवचन। हाँ, षष्ठी का द्विवचन, बिल्कुल सही। जीव और जगत की, क्या समझे? प्रतीति ही जीव और जगत की, जीव मतलब ये सारे जीव समान दिख रहे, ये जीव और जगत पूरा, इस जगत की प्रतीति ही स्वप्नवद् भाति यावता, जब तक ये स्वप्न की तरह दिखाई पड़ रही है, मतलब स्वप्न की तरह है ये जो प्रतीति, ये वास्तव में जो जीव है ये स्वप्न के समान है। ये जो स्वप्न के समान जीव और जगत है, इसकी प्रतीति जब तक हो रही है, यावत यानी जब तक, यावता
ये व्यावता इसलिए आया क्योंकि प्रतीति स्त्रीलिंग शब्द है, तो जब तक इसकी प्रतीति हो रही है, समझ गए, जब तक स्वप्न की तरह जीव और जगत की प्रतीति हो रही है, तावन यानी तब तक, निरंतरं विद्वन, उसी तब तक विद्वान जो है, स्वाध्यासापने कुरु, अपने अध्यास को दूर करो। मतलब उसको ये संपूर्ण जगत की और जीव की प्रतीति हो रही है, इसका मतलब अभी उसका अध्यास दूर नहीं हुआ है। सर्प में क्या बोलेंगे, सर्प जब तक दिख रहा है, रस्सी में जब तक सांप दिख रहा है, तब तक के तुम्हारे को भी भ्रम है ना। जब स्पष्ट रूप से रस्सी दिखने लगे तब कहेंगे कि भ्रम दूर हो गया है, लेकिन फिर भी बोलेंगे थोड़ा थोड़ा भ्रम वो दिख ही रहा है सांप। तो सांप थोड़ा दिखता है, धुंधला दिखता है, चाहे जैसे भी दिखे, अगर सांप दिखता है इसका मतलब भ्रम दूर नहीं हुआ है, तो उसको तुमको दूर करने की आवश्यकता है। हाँ, पर रस्सी जो है वो स्थूल वस्तु है, तुरंत दिखा लो तुरंत हट जाएगा, लेकिन जो ये आत्म तत्व है ये कुछ अलग चीज है। यहाँ पर केस अलग है थोड़ा, क्या समझे, यहाँ पे कुछ केस अलग है। केस कैसे अलग है, अब जरा इसको भी देख लो, ये केस कैसा है। जैसे कि आपने रस्सी के अंदर में सांप देखा, रस्सी में आपने सांप देखा, टॉर्च जलाया या उजाला कर दिया तो आपको रस्सी दिखने लगी। जब तक, हाँ, जब आपने टॉर्च जलाया उजाला किया तो आपको रस्सी दिखने लगी, तो जब रस्सी दिखने लगी तो सांप गायब हो गया, ठीक है ना, सांप गायब हो गया। अब उसके बाद में आपने फिर से लाइट बंद कर दी और फिर जिस जगह पहले खड़े थे उस जगह पे खड़े हो गए जा करके और देखे ध्यान से, अरे वास्तव में ये तो सांप दिखाई पड़ता है। क्या बोलेंगे, ये रस्सी है, अरे तो बिल्कुल सांप दिखाई पड़ती है। तो लेकिन उस समय पर जब आप बोलेंगे कि तो सांप दिखाई पड़ती है, तो सांप दिख रहा है, लेकिन फिर भी अब उस सांप से भयभीत नहीं होंगे, होंगे क्या, बोलो, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, हाँ, क्योंकि हमको मालूम हो गया है कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। यहाँ पर जब हमको सांप दिखता हुआ भी रस्सी दिखती है, अब समझ गए, आंखों से सांप दिखते हुए भी अब हमको हमारा जो अंदर का विवेक है वो रस्सी को देख रहा है, समझ गए, हमारा अंदर का विवेक रस्सी को देख रहा है, तो उसको कहा जाएगा इसका भ्रम अब दूर हो गया है, ठीक है। लेकिन जब तक तुमको सांप दिख रहा है और रस्सी नहीं दिख रही है तब तक के भ्रम है, समझ गए, तब तक के भ्रम है। तो उस भ्रम को दूर करो। भ्रम को दूर कैसे करना पड़ेगा, तुमको बार चेकिंग करना पड़ेगा वास्तव में वहां क्या है, ठीक है ना, वास्तव में वहां क्या है। बार बार तुम लाइट जलाओ, चेक करो, लाइट जलाए चेक करे, देखे तो अरे तो सांप है, तुरंत समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से ये जो आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व को के अज्ञान से नाना प्रकार के सब क्लेश सबको प्राप्त हो रहे हैं, सारे जीवों को सबको प्राप्त हो रहे हैं। तो उस अज्ञान को नष्ट करना, समझ गए, उस अज्ञान को नष्ट करना, जब उस अज्ञान को नष्ट करेंगे तो वास्तविक वस्तु क्या है वो दिखाई पड़ जाएगी। जब वो दिखाई पड़ी तो सारे अनर्थों की समाप्ति भी हो जाएगी, ठीक है। करूं? हाँ बिल्कुल। यहाँ पे क्यों ऐसे क्यों था कि जब तक स्वप्न के समान जीव और जगत की प्रतीति हो रही है, ये कह रहे हैं कि जो संसार, मतलब यहाँ पर ये है कि स्वप्न के समान ये जीव और जगत की प्रतीति हो रही है। तो स्वप्न में तुम देख रहे, स्वप्न तुम्हारा चालू है, तो स्वप्न के पदार्थ तुमको दिखते रहेंगे, और स्वप्न के पदार्थ दिखना बंद कब होंगे, जब तुम वास्तव में जाग जाओगे, है ना। और अगर तुम अभी कई बात, जैसे तुमने बच्चों को जगाया और वो सपने की बात भी कर रहा है, अभी जग के बैठ गया, उसके बावजूद भी सपने वाली बारे भूत आया, ये है वो बोल रहा है वो, तो तुम क्या बोलोगे, तू अभी जगा नहीं है क्या, तू अभी भी सपना ही देख रहा है क्या, बोलोगे कि नहीं। अगर वो सपने के बात बड़बड़ा रहा है तो बोलेंगे उसको इसकी नींद ठीक से खुली नहीं है अभी,
यही बोलेंगे ना, इसकी नींद खुली नहीं है, ये सपना ही देख रहा है अभी। समझ गए? उसी प्रकार से जब तक जीव जगत ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है तब तक के स्वप्न ही देख रहा है। समझ गए? संसार रूपी स्वप्न देख रहा है। तो जब तक संसार रूपी सर्प दिखाई पड़ रहा है तब तक के समझो कि अभी मेरा स्वप्न दूर नहीं हुआ। इसका मतलब ठीक से हम जागे नहीं है, ठीक से अभी जागे नहीं है। इसीलिए खूब अभ्यास करें, खूब अभ्यास करें। जब तक संसार रूपी स्वप्न दिख रहा है, हाँ, तब तक के नींद में से जागने के लिए संसार से जागने, संसार रूपी नींद से जागो। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। संसार रूपी नींद से जागने के लिए। चलो एक कहानी सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनना। एक राजा था, उस राजा के यहाँ पर बढ़िया सब पूरा ऐश्वर्य खूब अच्छा था, अच्छा सम्राट था, सब पूरी सीमाएं उसकी सुरक्षित थी, खूब धन संपत्ति खूब था, सब कुछ महल के अंदर में बढ़िया सब ऐशो आराम की वस्तुएं। राजा के लिए भाई सारी वस्तु सुविधा की रहेगी ही, सारी वस्तुएं सुविधा की थी। बाहर में खूब उसके महल के चारों ओर खूब बढ़िया पहरा रहता था। कोई अंदर मजाल है कोई एक मक्खी भी पर मार सके, इतना बढ़िया पहरा रहता था। और उसके महल के बिल्कुल गेट पर बिल्कुल सब पूरे अलर्ट उसके पहरेदार लोग खड़े रहते थे अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर के। और महल के अंदर में कहना ही क्या, सारी सुविधाएं थी, राज वैद्य और सब कुछ रहता ही है। राजा के यहाँ पे कौन कमी रहती है, सब कमी पूरी है, पूरा सब कुछ था। और बड़ी अच्छे सुखपूर्वक वो राजा जी रहा था, चल रहा था उसका जीवन। अब एक दिन क्या हुआ, वो रात में सो गया, रात में सोया। और जब सोया तो उसने स्वप्न देखा कि मैं शिकार के लिए गया हूँ और अकेला ही वो चला गया, अपने झुंड से बिछड़ गया और अकेला ही चलते जा रहा। उसका ना धनुष ना बाण कुछ नहीं दिखाई पड़, मिल गया, सब कहीं रह गया इधर उधर। उसके पास में कुछ एक थोड़ा सा तलवार ही बस थी, बाकी कुछ नहीं था, रह गया वो आगे। अब क्या हुआ, वो गया तो एक गीदड़ी थी। उस गीदड़ी ने उसको पहले तो खूब दौड़ाया और उसके बाद में राजा उसके ऊपर फिर भी विजय प्राप्त नहीं कर सका। उसके सारे साथी सब छूट गए उसी के पीछे। और वो गीदड़ी ने राजा के ऊपर हमला कर दिया। और जब हमला किया तो उसके पैर में खूब सारा उसका मांस खा गई। अब राजा को भयंकर पीड़ा हो, बड़े जोर से, अरे कोई वैद्य है इधर आओ, अरे कोई वैद्य है कुछ लेकर आओ, चिल्लाए। कहीं कोई वैद्य वगैरह उसको कुछ नहीं मिला। फिर स्वप्न के अंदर में उसको किसी ने बताया कि अरे वहां पर चले जाइए, वहां पर आपको वैद्य मिल जाएगा थोड़ा सा। तो गया वो वैद्य के पास में, बोले मेरा जो घाव है इसके अंदर में देख रहे हो। वैद्य ने उसको देखा तो बोले तेरे जो घाव है इसके अंदर में तो मरहम पट्टी लगानी पड़ेगी, तेरे को दवा खानी पड़ेगी, पूरा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा अच्छी प्रकार से। तो बोले कि आप कर दो, कैसे मेरे को किसी प्रकार से रोग से मुक्त कर दो, मैं निवेदन करता हूँ। तो उन्होंने कहा पैसे दे। वो जो वैद्य थे बोलते पैसे दे, क्या बिना पैसे के तेरे को मैं दवाई दूं? क्या बोला, बिना पैसे के तेरे को मैं दवाई कैसे दूं, पैसे ला। तो राजा के पास में पैसे कुछ भी नहीं थे, सपना के अंदर में उसके पास में पैसे कुछ भी नहीं थे। बड़ा जोर जोर से चिल्लाया, रोया और उसको वैद्य को गाली बकने लगा कि क्या मतलब कितना तू ये है, क्या जरा सी दवाई नहीं कर सकता, जरा सी दया नहीं है, आदि। अब इतना जोर जोर से चिल्लाने लगा जोर जोर से। तो वो स्वप्न के अंदर इतनी जोर से चिल्लाते, कभी कभी होता ना कि तो नींद की बात बाहर आ जाती है, तो वैसी बाहर आ गई उसकी बात। जब उसकी बात बाहर आ गई तो वहां के जो पहरेदार वगैरह जब थे उन लोग ने तुरंत देखा, अरे क्या हुआ, राजा अंदर आ गए सारे। जब देखे तो राजा एकदम, राजा को जगाया नींद से, राजा नींद से जाग गए। तब उनको समझ में आया कि अरे
ये सब तो सपना था, ये सब कुछ तो सपना था। अब जरा ये विचार करो कि राजा के पास में धन संपत्ति की कोई कमी थी क्या? वैद्य वगैरह की कोई कमी थी क्या? कोई चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। पर वो कहाँ था? राजा के पास जागृत अवस्था में था, है ना, जागृत अवस्था में था। और जो स्वप्न में था वहां पे कुछ भी नहीं था। तो स्वप्न अवस्था में जो भी कुछ वो देख रहा था, जो उसका दुख था, क्या समझे, उसको दूर करने के लिए जागृत अवस्था के कोई पदार्थ उसको काम नहीं आ सकते। आए, राजवैद्य वहां पहुंच गया, चिल्लाते रहे, राजवैद्य वहां नहीं पहुंच सकता, कोई औषधि आदि नहीं पहुंच सकती, कुछ भी नहीं पहुंच सकते, है ना। तो जब वो नींद से, अच्छा सपने में वो चाहे जितना चिल्लाए, जितना रोए, कुछ भी करे, लेकिन उसका दुख दूर तभी हो सकता है जबकि वो जागे, है ना। जागे बिना उसके स्वप्न वाले जो दुख है वो दूर नहीं हो सकते, चाहे तुम लाख उपाय करो। हो सकते हैं क्या? बोलो, कोई नहीं। और जहां उसको नींद से जागा तो अरे मेरे पास पैसे नहीं है, कि मेरे को भूख लगी है, कि प्यास लगी है, कि पैर में दर्द हो रहा है, कि घाव है, वो गिदड़ी कहाँ ने मेरे को काट लिया, दुनिया भर का जितना क्लेश था वो सब एक ही सेकंड में वहां आंख खुली और सब छू हो गया कि नहीं हो गया। जहां बस आंख खुलने की देर है, आंख खुली और सारे सपने के दुख जो है वो नष्ट हो गए। हो जाते कि नहीं हो जाते? तो आप समझ लीजिए कि जो स्वप्न के दुख है वो सब जागने पर ही समाप्त होते। स्वप्न के सुख दुख जागे पे ही जाए रे, हमारे तुलसीदास जी ने कहा है, ठीक है। स्वप्न के जो सुख दुख है वो जागने पर ही जाएंगे, बिना जागे आप लाख उपाय कर लो, आपके स्वप्न के दुख जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। समझ गए? उसी प्रकार से आप समझ लो कि ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सारा संसार, है ना, ये सब कुछ स्वप्न ही है। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ स्वप्न ही है। और ये जो स्वप्न है इसके अंदर में एक के बाद कुछ ना कुछ अनर्थ सब लगे रहते हैं। अब देख लो, एक झंझट निपटा दूसरा आ जाता है, सारे झंझट लगे रहते हैं। और ये जो स्वप्न है, ये सारे दुख जो है, ये तभी जाएंगे जब हम अपने आत्म स्वरूप में जागेंगे। ओम। जब जीव अपने आत्म स्वरूप में जागता है तभी ये सारे संसार के दुख नष्ट होते हैं। उसके अतिरिक्त में हम लोग उपाय करते रहते हैं, है ना, उपाय करते रहते हैं, पर वो सारे उपाय करो उसके बाद में फिर नया झंझट शुरू हो जाएगा। पक्की बात है, कुछ ना कुछ नया ढंग शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये आप समझ लीजिए कि जागृत अवस्था में जब तक, अब यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जब तक के तुमको स्वप्न के पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब कि अभी तुम जागे नहीं हो, है ना। उसी प्रकार से जब तक तुमको ये जागृत का दृश्य प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब कि तुम अभी आत्म स्वरूप में नहीं जागे हो, अभी तुम्हारी आत्मनिष्ठा में कमी है, ये कह रहे हैं। संसार अपनी जगह रहे, संसार जो है सब अपनी जगह रहे, लेकिन इसको देखते हुए भी इसका जो अधिष्ठान है उसका दर्शन करने की हमको आदत बनानी है, ठीक है। तो बस अब उसके अधिष्ठान को दर्शन कर लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम हरि ओम। ठीक है, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब गुरुमाता आप क्या बताइए कि किसे ब्रह्माकार वृत्ति में अपने मन को स्थिर रखना, तभी वो उसमें साक्षात्कार होगा, मतलब। हाँ बिल्कुल, ब्रह्माकार वृत्ति जो बताइए आपने। हाँ हाँ हाँ, ब्रह्माकार वृत्ति है,
बताए व्यक्ति इसमें बैठा ना मतलब हाँ। निराश है नहीं, हाँ। निराश करके आत्माकार वृत्ति में, ब्रह्माकार वृत्ति में अपने मन को या अपने चित्त को या अपनी बुद्धि को कुछ भी को हाँ। उसमें स्थिर रखना, यही बताया इसका। बिल्कुल बिल्कुल। धीरे धीरे उसका साक्षात्कार हो जाएगा, यही है। हाँ यही है। देखो साक्षात्कार हो गया, देखो थोड़ा सा हमको अनुभूति हो गई, लेकिन अब इसको बार बार जब हम और अभ्यास करेंगे तो ये पूरा सब संसार ये सब दूर होता जाएगा, पूरी अनेक सारे रहस्य हमको समझ में आते जाएंगे। जैसे जादूगर का खेल देखा, पहले समझा कि हाथ की सफाई है, पहले इतना सुना, अच्छा हाथ की सफाई कैसे है, तो एक आधी पॉइंट हमने उसका देख लिया, कैसे वो रुपया छुपाता है, क्या करता है, एक आधी ट्रिक समझ में आ गई। तो पहले एक आधी ट्रिक समझ में आई तो हमारे को पक्का हो गया कि ये सब हाथ की सफाई है ना। और उसके बाद में जब उसकी और उसके साथ में रहने लगो बाजीगर के साथ में, और बाजीगर तुम्हारे पे अनुकूल हो जाए, बाजीगर तुम्हारे पास अनुकूल हो तो सारी ट्रिक बता देगा कि ये कैसे दिखाता हूँ, ये कैसे दिखाता हूँ, ये कैसे दिखाता हूँ, ठीक है। तो फिर वो जब दिखाएगा सेब का पेड़, सारे लोग सेब का पेड़ देखेंगे, लेकिन तुम वो ट्रिक देखोगे, तुमको बोलोगे बिल्कुल देखो लोगों को उल्लू बना रहे, सेब का पेड़ दिखा के पैसा कमा रहे हैं, कहोगे कि नहीं। बस वैसे ही जा पर होई सोई नट अनुकूला, जिस पर वो नट अनुकूल हो उसको अपनी सारी ट्रिक बता देता। वैसे ईश्वर रूपी नट जिस पे अनुकूल हो जाए उसको वो सारी अपनी जो रहस्य माया का पर्दा सारा हटा के सारा रहस्य दिखा देता है। समझ गए।